Morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा हमने थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सो टुडे आवर टॉपिक इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल कॉइल कंसीडर करते हैं PQRS। ठीक है, P इस कॉइल की लेंथ L है, ब्रेथ B है। सो PQ एंड RS इज इक्वल टू L एंड QR एंड SP इज इक्वल टू B। ठीक है, जो हमारी रेक्टेंगल कॉइल है इसमें I करंट पास हो रहा है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है बेटा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आर्टिकल करवाया था, अगर हम किसी भी कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी रेक्टेंगल हमने कंसीडर की है इसकी 4 आर्म है, PQ, QR, RS एंड SP। इसलिए यहाँ पे कितने फोर्स एक्ट करेंगे? 4। ठीक है, जो हमारी आर्म PQ है इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया। जो हमारी आर्म QR है इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F2 से रिप्रेजेंट कर दिया। जो हमारी आर्म RS है इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F3 से रिप्रेजेंट कर दिया। जो हमारी आर्म SP है इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F4 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने F1, F2, F3, F4 की वैल्यू फाइंड करनी है और इन चारों फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स ऑन द आर्म SP। लास्ट लेक्चर में हमने एक आर्टिकल ड्राइव किया था, अगर हम किसी भी कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जो उस पे फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू IL क्रॉस B। हम सबसे पहले SP आर्म के लिए फोर्स फाइंड कर रहे हैं। सो F4 इज इक्वल टू ISP क्रॉस B। ठीक है, देखो जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है बीटा। ठीक है, ये वाला टोटल एंगल कितने को होएगा? 180 का, और ये वाला एंगल कितने को होएगा? 180 माइनस थीटा। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे हम, हमारे पास F4 की वैल्यू आ जाएगी IBB साइन 180 माइनस थीटा। क्योंकि जो SP है उसकी ब्रेथ B है, जो SP और B में एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो वैल्यू ऑफ फोर्स F4 इज इक्वल टू BIB साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करती है, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे IL क्रॉस B। ठीक है, L यहाँ पे क्या है? QR की वैल्यू V है, इसलिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा F2 इज इक्वल टू IBB साइन थीटा। ठीक है, देखो जो F2 और F4 फोर्स हैं दोनों इक्वल हैं, बट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल F4 की डायरेक्शन अपवर्ड है, F2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो F2 एंड F4 आर कैंसल टू ईच अदर। नेक्स्ट हम F3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे IL क्रॉस B। ठीक है, L की वैल्यू यहाँ पे क्या है? RS। ठीक है, और RS की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, इसलिए जब हम देखो ध्यान से RS और B में एंगल कितना है? 90। ठीक है, इसलिए हमारे पास F3 की वैल्यू आ जाएगी BIL साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए F3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा BIL। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। इसकी डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर आउटवर्ड। नेक्स्ट हम F1 फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। F1 की वैल्यू आएगी IL क्रॉस B।
एल की वैल्यू क्या है जहाँ पे पी क्यू की वैल्यू भी एल है। सो F1 इज इक्वल टू BIL, ठीक है, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा क्या है, एंगल बिटवीन PQ एंड B। तो हमें डायग्राम से क्या शो हो रहा है, जो PQ और B के बीच में एंगल है दैट इज 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी BIL, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ F1 और F3 आर शोन द फिगर। F3 इज आउटवर्ड, जो F3 की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो F1 की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। F3 की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। बेटा अगर हमारे पास 2 फोर्स होते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं, जो आपस में वो टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 फोर्स हैं, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। आइदर फोर्स मतलब कि हम F1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और F3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो हमने F1 की वैल्यू पुट कर दी IBL, ठीक है। अब हमने आर्म ऑफ द कपल फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू आएगी V cos थीटा। देखो बेटा हमने मतलब कि आर्म ऑफ द कपल की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास एक ट्रायंगल है PSN, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मतलब कि PS आर्म है रेक्टेंगल की, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे F1 फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इस पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क, ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द 2 फोर्स, इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल PSN। ट्रायंगल PSN में तो हमने PN की वैल्यू फाइंड करनी है। PN क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्स। सो PN अपॉन PS इज इक्वल टू कोस थीटा, PN इज इक्वल टू PS कोस थीटा। PS की वैल्यू हमारे पास क्या है, B, सो PN इज इक्वल टू B कोस थीटा। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। आइदर फोर्स की वैल्यू है VIL, ठीक है, आर्म ऑफ द कपल की वैल्यू है V cos थीटा। सो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई BIL B cos थीटा। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, B क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो LB इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉइल। हमने L और B को क्या पुट कर दिया, A। सो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई BIA cos थीटा। बेटा हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूप को कंसीडर किया था। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न है, इस सारी टर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू BANI cos थीटा, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द रेक्टेंगल। देखो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न है देन मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू NIA, ठीक है। अब हम इस टर्म को क्या पुट कर सकते हैं, ANI को हम क्या पुट कर सकते हैं, M, ठीक है, वेयर M इज मैग्नेटिक मूवमेंट। सो टॉर्क इज इक्वल टू MB cos थीटा, ठीक है। अगर हमारे पास cos थीटा होता है, इन दोनों टर्म को हम डॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू M डॉट B। हमारे पास टॉर्क का फार्मूला आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू M डॉट B। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में टॉर्क का फार्मूला फाइंड करते हैं। इफ नॉर्मल ड्रान ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द B। देखो बेटा ये हमारा PS क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अगर हम ये प्लेन ऑफ द कॉइल पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा बनाता है, देखो ये हमारे पास ये टोटल एंगल है 90 का, ठीक है, और ये एंगल थीटा का है और ये एंगल अल्फा का है। सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया था BAIN cos थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस अल्फा। हमें पता है cos 90 माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा,
ठीक है, इसलिए हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया BANI साइन अल्फा। ठीक है, अब हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्म में पुट कर देंगे। वी नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू IAN। ठीक है, इसलिए हम इस सारी टर्म को AIN को M पुट कर देंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू BM साइन अल्फा। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। अब हम इसके स्पेशल केस देख लेते हैं। वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू NIBA cos थीटा। इफ द कॉइल इज सेट विद इट इज प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हमें पता है थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा की वैल्यू 0 है देन टॉर्क इज इक्वल टू NIBA cos 0। वी नो दैट cos 0 इज इक्वल टू 1, सो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA मैक्सिमम। नेक्स्ट हम केस डिस्कस करते हैं। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 बनाता है देन टॉर्क इज इक्वल टू NIBA cos 90। वी नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0, सो टॉर्क इज 0 मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे आएगा मिनिमम। ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम नहीं आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल का ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने एक रेक्टेंगल कॉइल को जिसमें करंट I पास हो रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा। इस पे 4 फोर्स एक्ट करेंगे। 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा और अपोजिट हो जाएगा, इसलिए इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास 2 फोर्स हैं F1 एंड F3 ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, इसलिए हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई BIA cos थीटा। ठीक है बेटा, हमने टॉर्क की वैल्यू cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। जब हमने टॉर्क की वैल्यू को cos की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो हमारे पास आ गया फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू M डॉट B। जब हमने टॉर्क को sin थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, मतलब sin अल्फा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास M क्रॉस B। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल मतलब कि वेरी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है। आपने अच्छे से वीडियो देखनी है, ध्यान से नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।